Assalamu alaikum guys, hope so you are fine and your study is going well. Today I am here to tell you about how to study chapter number 6 of oral histology bone, ठीक है, BDS फर्स्ट ईयर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने बोन में से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपने सिर्फ रीड आउट करने हैं, ठीक है। फर्स्टली इसमें आपको जो है जैसे कि आउटलाइंस में उन्होंने दिया हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, इन तीनों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो मेच्योरिंग बोन्स होते हैं, ठीक है, बोन होती हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो बोन रिजॉल्विंग होती हैं, ठीक है। मतलब कि पहले बोन बन रही होती है, फिर मेच्योर होती है, फिर वो रिजॉल्व होती है। यह आपको तीन डेफिनेशंस के मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको पेरिओस्टियम का पता होना चाहिए कि आउटर कवरिंग ऑफ द बोन होती है, ठीक है। इसमें आपने पहले जो है बोन की कंपोजिशन याद करनी है, ठीक है। मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्राइपेट ऑफ अबाउट 67 मिनरल एंड 33% ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। टाइप 1 कोलेजन होती है। नॉन कोलेजन कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, इसमें जो सब्सटीट्यूट हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल प्रेजेंट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए। ये कंपोजिशन सारी जो है ये SCQ के लिए और MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने हर हाल में करनी है, वो आपने जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। देन उसके बाद आपने ये रीड आउट कर लेना है। उसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं। ये फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट में, प्रोटेक्शन में, लोकोमोशन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइनेसिस टू हैव द रेगुलेटरी फंक्शन इनका होता है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है आगे ग्रॉस बोन हिस्टोलॉजी, ठीक है। बोन की हिस्टोलॉजी ये आप जो है एनाटमी हिस्टो में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उधर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ से आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। लेकिन ओरल हिस्टोलॉजी के लिए आपको पता होना चाहिए कि बोन की जो है वो एक लॉन्ग बोन क्लासिफिकेशन है और एक शॉर्ट बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन ये दोनों जो हैं ये आपको पता होने चाहिए कि लॉन्ग बोन्स में कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जो फ्लैट बोन है उसमें स्कल इन्वॉल्व है, ठीक है। स्टर्नम, स्कैप्यूला, पेल्विस, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट SCQs हैं, MCQs हैं, ठीक है। MCQs में पूछा जाता है फ्लैट बोन कौन कौन सी हैं, लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये SCQ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन, ठीक है। ये आपने एनाटमी जो है, एनाटमी की हिस्टोरी जो है वहाँ से अच्छे तरीके से याद कर लेना। उधर बहुत अच्छा डिफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ से आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कम्पैक्ट बोन जो है वो डेंस आउटर शीट होती है, सेंट्रल मेडुलरी कैविटी होती है, कैविटी जो है उसकी वो फिल्ड हुई होती है रेड एंड येलो बोन मैरो से, ये MCQ बनता होता है, ठीक है। और आपको ट्यूबरकल्स, स्पॉन्जी बोन, ठीक है, ये इसके अदर नेम्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है वो क्या बना होता है, ट्रेबिकुलाई का नेटवर्क बन रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें कैविटी होती है और इसमें ट्रेबिकुलाई, ये आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ SCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। जैसा कि अब इसमें आ जाता है इसके डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंशियल लैमिले, ठीक है, कंसेंट्रिक एंड इंटरस्टिशियल लैमिले, 3 लैमिले हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। सर्कमफ्रेंशियल लैमिले की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। कंसेंट्रिक लैमिले की डेफिनेशन ऑस्टियोन किसे कहते हैं, ठीक है। हवाईयन केनाल, हवाईयन सिस्टम, ठीक है। मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ द बोन इज़ द ऑस्टियोन, ठीक है, जिसे हम हवाईयन सिस्टम भी कहते हैं। ऑस्टियोन जो है स्लेंडर बोन होते हैं पैरेलली टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ये आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। वॉल्कमैन्स केनाल का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हवाईयन केनाल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं बाय द वॉल्कमैन्स केनाल। उस पर इंटरस्टिशियल लैमिले यानी कि इसमें रिच वेस्कुलर सप्लाई होती है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल लैमिले की आपको बताना चाहिए। देन पेरिओस्टियम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये आउटर कवरिंग होती है बोन की, ठीक है। उसके बाद इसकी 2 लेयर्स हैं, पेरिओस्टियम की आउटर लेयर एंड इनर लेयर, ठीक है। ये आपको बताना ये चाहिए कि डेंस और इरेगुलर है, ठीक है। और ये जो है कंसिस्ट करती है बोन सेल्स पे, ये आपने डिफरेंसेस का पढ़ लेना है, ठीक है। एंडोस्टियम का आपको पता होना चाहिए, इनर लेयर ऑफ द बोन जो है उसे हम एंडोस्टियम कहते हैं। पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम इन दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है रफ सी, ठीक है। इस तरह से आपने इस डायग्राम को बना लेना है, ठीक है। इसको अपने हिस्टो पेंसिल्स के साथ बनाना है, ठीक है। हिस्टोलॉजी एनाटमी जो है उसमें भी ये बनी हुई है, उधर से आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है, उधर बहुत अच्छी बनी हुई है और इसको आपने हिस्टो पेंसिल से बनाना है, ठीक है। ये पहले आप देख रहे हैं कि ये जो गोल गोल चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं ये क्या है, कंसेंट्रिक लैमिलेस हैं, और इनके दरमियान में जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या है, कनेक्शन बन रहा है वो वॉल्कमैन्स केनाल के साथ, ये बीच में हवाईयन केनाल है, ठीक है। ये जो है ना
हवाइन कैनाल, और इनका जो एक दूसरे का इंटरकनेक्शन हो रहा है हवाइन कैनाल्स का, उन्हें हम वॉल्कमेंस कैनाल कहते हैं, और इसमें ज़्यादा वेस्कुलर सप्लाई होती है, ठीक है। और ये बार क्या है, इसका ये वाला जो ऐसे हिस्सा बना हुआ है सारा क्या है, ऑस्टियोन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उनके दरमियान में जो इन दो ऑस्टियोन्स के दरमियान में जगह में जो ये लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें हम इंटरस्टिशियल लैमेला कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंशियल लैमेले है, ठीक है, और ये बाहर की एक लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है और इसकी लेबलिंग करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है बोन सेल्स। ये बोन सेल्स जो मैंने आपको इधर बताए थे ये वही हैं, ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें ऑस्टियोजेनिटस सेल्स आ जाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और ऑस्टियोसाइट्स। ये चारों सेल्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया। ये आपने एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना है कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं मॉर्फोलॉजिकली इनमें कौन कौन से सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहले क्या आ जाता है हमारे पास, ऑस्टियोप्रोजेनिटस सेल्स, देन प्री ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, एंड देन बोन लाइनिंग सेल्स, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है एमसीक्यू के लिए। फर्दर आ जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ये अब इतना लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने सारा जो है अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन कौन से जो है वो याद रखने हैं। जब आपको ऐसी क्यों आए तो आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं लास्ट में, ठीक है। और बाकी सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। फर्स्टली ये कंपोजिशन बोन की लिखी हुई है, जब आपको पेपर में आएगी तो आपने इसको इस तरह से बना के लिखना है, ठीक है। इस तरह से टीचर पे इंप्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है आपको पता होना चाहिए कोबाइडल शेप के होते हैं, मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इनमें जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, ये सिंथेसाइज होते हैं, प्यूरिड प्रोटेक्टेड स्टेम सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। इनका मेसेंकाइमल रीजन देखें तो एक्सियल है, एक्टोमेसेंकाइमल रीजन देखें तो वो न्यूरोकस सेल्स हैं, ठीक है। और ये डिफ्रेंशिएट होते हैं सेल्स टू अंडरगो माइटोसिस, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और इनके अंदर जो है एग्जिबिट होती है हाई लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, चाहे आप अपने नोट्स बना के लिख लें, चाहे आप इस तरह से ही मार्क कर लें या इधर साइड पर लिख लें, ठीक है। जैसे आपको ईजी लगता है आपने इस तरह से ये पॉइंट्स बना के लिख लेने और बाकी सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और ये जो टेबल बना हुआ है इसको भी रीड आउट कर लेना है। ये डायग्राम आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। स्पॉन्जी बोन की ये आपको पता होना चाहिए, कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। ये जो अंदर है स्पॉन्जी बोन है, ये क्या है, कम्पैक्ट बोन। देन आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जैसे हम ब्रिल कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो, जिसके मैंने आपको पहले बताया, कोबाइडल शेप्स होते हैं, ठीक है, और स्लाइटली फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनेलिस, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपिकली देखें तो गोल्जी कम्प्लेक्सेस जो हैं वो क्लियरली अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए इसमें टाइप 1 कोलेजन है, ठीक है, और बाकी कोलेजन जो हैं वो स्मॉल अमाउंट पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आपने जो है सारे को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनेलिस है इस पर प्रेजेंट, और टाइप 1 कोलेजन प्रेजेंट है, और कोबाइडल सेल्स होते हैं, फ्लैटेंड न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये वाला डायग्राम है, ठीक है। ये भी आपने एक दफ़ा देखते नहीं है, जो मैंने वो पीछे पहले पेज पे बनाई हुई थी ना, ये वो ही बनी हुई है। और ये जो है ये ऑस्पी के लिए डायग्राम्स आती होती हैं मोस्टली, ठीक है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो है प्री बोन होती है, प्री बोन जो है उसे हम लोग ऑस्टियोइड कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स असेंबल एक्स्ट्रा सेलुलरली अ फिब्रिल एंड एक्यूमुलेट एज अ लेयर ऑफ अनक्लासिफाइड मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम ऑस्टियोइड या फिर प्री बोन कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में आता है और वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये जैसे डायग्राम बनी हुई है, ये ऑस्टियोइड्स हैं, ठीक है, इन्हें हम प्री बोन्स कहते हैं। उसके बाद आपने ये सारा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाता है स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स प्रोटीन। ये जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेट करते हैं सेलुलर फंक्शंस, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ सिक्रीट करते हैं, नंबर ऑफ साइटोकाइनिन्स, ठीक है। ये आपने इसको मेन फंक्शंस जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। ये आपको ग्रोथ फैक्टर्स के नाम, आपने ग्रोथ फैक्टर की हेडिंग दी, ग्रोथ फैक्टर्स लिख दी है, स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स की हेडिंग दी, और ये 3-4 पॉइंट्स लिख दी है, ठीक है। ऑस्टियोइड की हेडिंग दी और ये वाला पॉइंट लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपने इसको याद करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें जीन कौन कौन सी इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये भी रखते हैं सिक्रीट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्ट करते हैं टू रेगुलेट मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस। देन बाकी सारा आपने रीड आउट कर लेना। और ये जो लाइन है 3 एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। देन हमारे पास ये हार्मोन्स आ जाते हैं, आपने हार्मोन्स की हेडिंग देनी है कि इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन कौन से इसमें, तो उनकी हेडिंग देखिए आपने बताना है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, और 1 to 5 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी एंड कैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन,
एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये हार्मोन्स की आपने हेडिंग दे देनी है और बाकी सारा एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। SCQ के लिए मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ क्या पढ़ना है आपने, और MCQ के लिए रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और जो आपको मैंने लाइंस अंडरलाइन करवाई हैं ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस इन द बोन यानी कि ऑस्टियोकैल्सिन कैन अफेक्ट द डिस्टेंट ऑर्गन्स लाइक पैंक्रियाज, ये सारा आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये इसके फंक्शंस थोड़े से लिखे हुए हैं लास्ट पे, ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बोन लाइनिंग सेल्स इसमें बताया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, इसमें जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यह सारा आपने रीड आउट करके ये जो 2-3 पॉइंट्स बताए हैं ये आपने पॉइंट्स में लिख लेने हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाली लाइन अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। उसके बाद ये सारा आपने नहीं याद करना, देन ये भी है। उसके बाद आगे आ जाता है ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।